ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे बलिया की, जहां मंत्री दयाशंकर सिंह ने सपा को बताया सनातन विरोधी। आगे बात होगी धार की, जहां पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर भाजपा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साथ ही आगे चर्चा होगी मोतिहारी की, जहां स्थानांतरित आरपीएफ जवानों को दी गई भावभीनी विदाई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बलिया लोकसभा सीट पर सनातन को लेकर घमासान शुरू हो गया है, जहां एक तरफ प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने सपा को सनातन विरोधी बताते हुए सपा प्रत्याशी सनातन पांडे को अपना नाम बदलने और सपा को छोड़ने की सलाह दे रहे हैं, तो वहीं सपा प्रत्याशी सनातन पांडे का कहना है कि मैं सबसे बड़ा सनातनी हूं। मंत्री दयाशंकर सिंह ने सपा प्रत्याशी सनातन पांडे पर तंज कसते हुए कहा कि सनातन पांडे को अपना नाम बदल लेना चाहिए, क्योंकि उनके माता पिता जो स्वर्ग में होंगे वह बेहद दुखी होंगे, क्योंकि जिस सनातन का नाम सनातन रखा वह उस पार्टी से जुड़े हुए जो सपा सनातन विरोधी है। वहीं बलिया लोकसभा से सपा प्रत्याशी सनातन पांडे का कहना है कि मंत्री दयाशंकर सिंह ने जो सनातन की परिभाषा बताई है उसमें सिर्फ नफरत है। खुद को सबसे बड़ा सनातनी बताते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे माता पिता ने मेरा नाम सनातन रखा है। केंद्रीय कार्यालय आज बलिया लोकसभा के लिए हुआ। ये बहुत जाना पहचाना कार्यालय है। माननीय चंद्रशेखर जी 8 बार सांसद इसी कार्यालय से हुए। माननीय नीरज जी भी 2 बार सांसद इसी कार्यालय से हुए और फिर से इस कार्यालय का आज जो है केंद्रीय कार्यालय के रूप में चुनाव के लिए आज इसका उद्घाटन माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मोतीराम त्रिपाठी जी ने किया है। और इस बार ऐतिहासिक विजय जो है भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि अब चंद्रशेखर जी और भाजपा की दोनों ताकत से इस बार रिकॉर्ड मतों से नीरज जी जीतेंगे। देखिए, पहले राहुल जी भी लड़ते थे और सोनिया जी भी लड़ती थी। राहुल जी जब अमेठी से हार गए तो अपनी माता जी के सीट पर आकर के रायबरेली लड़ने आए हैं। इस बार वहाँ से भी हारेंगे। इस बार 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। अमेठी क्यों छोड़ के भाग गए? हिम्मत थी तो क्यों नहीं लड़ लिए? क्योंकि क्या स्मृति ईरानी जी के सामने लड़ने में डर लग रहा था उनको? लेकिन वो कह रहे हैं कि सपा जो है वो सनातन विरोधी। क्या सपा के लोग इस देश के नहीं हैं? सपा के लोग कहीं बाहर से आयातित किए गए हैं? उनका अगर कहना है तो उनको कहना चाहता हूँ, क्या सपा के लोग मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, या इस हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं हैं? माननीय मंत्री जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं मंत्री से कहना चाहता हूं कि अगर देश से यही नफरत उनको है और देश के लोगों को इतना ही नफरत नाम से देख रहे हैं और यही उनका सनातनी विश्लेषण है, तो मन से आकर कह दें कि हमको सिर्फ वही वोट चाहिए जो हमारे परिभाषा का सनातनी हो। मैं मान जाऊँगा कि वो मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आपको अपने नाम पे गर्व है? बहुत गर्व है। सुबह शाम जब मन से मुझे पुकारा जाता है तो लगता है कि असली में मैं ही हूँ। मेरे सामने सब नकली दिखाई देते हैं। असली सनातनी खुद को मानते हैं? हम ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं। हम मंदिर में पूजा करते हैं, मस्जिद में पूजा करते हैं, पारसियों के यहाँ जाते हैं, सिख के यहाँ जाते हैं। ये तो भारत की संस्कृति है। अनेकता में एकता का कोई चीज़ दिखाई देगा प्रतीक है तो भारत है। ये भारत देश ऐसा है जहाँ हर तरह के, ऐसा भारत एक गुलदस्ता है जहाँ हर तरह। बलिया से सीनू संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, गर्मी के टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ अब चुनावी प्रचार जोरों शोरों से बढ़ता जा रहा है। एक ओर जहां कांग्रेस के प्रत्याशी राधेश्याम मोबाइल की ओर से मध्य प्रदेश विधानसभा प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंगार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि धार मऊ लोकसभा क्षेत्र प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंगार का गृह क्षेत्र में आता है। इधर भाजपा प्रत्याशी सावित्री ठाकुर के चुनावी दौरे जोरों शोरों से चल रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा प्रत्याशी ठाकुर के पक्ष में 7 मई को स्थानीय पीजी कॉलेज मैदान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी आम सभा को संबोधित करने आ रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा व आम सभा प्रभारी व राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते नजर आए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं।
हर्ष का विषय है कि राजा भोज की इस नगरी में वो 1 घंटा यहाँ रुकेंगे और सुबह का ये कार्यक्रम है। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष है कि जहाँ जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो आते हैं। जनता इतनी ललायित है, इतनी उत्साहित है, वो अपने प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए। और हमारे लिए धार में ये सौभाग्य हमको 7 तारीख को मिल रहा है और वो 7 तारीख को पधार रहे हैं। और हजारों हमारे वरिष्ठ माननीय विक्रम जी भाई साहब ने कहा कि पिछली बार धार में जब उनका आगमन हुआ था तो लाखों की संख्या में कार्यकर्ता की उपस्थिति थी। इस बार उससे भी ज़्यादा कार्यकर्ता आएंगे। हमारे सभी लोग, हमारे कार्यकर्ता पीले चावल देकर आमंत्रण दे रहे हैं। जगह जगह चुनाव जीतने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 10:30 बजे होगा। 10 बजे तक सारे लोग यहाँ उपस्थित। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है। यहाँ पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन रेलवे स्टेशन आरपीएफ पोस्ट पर तैनात 2 जवानों का तबादला दूसरे स्टेशन में कर दिया गया है। तबादले को लेकर आरपीएफ कार्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां कांस्टेबल से बनी हेड कांस्टेबल विजय कुमार सिंह और कांस्टेबल चंदन कुमार का बापूधाम मोतिहारी स्टेशन पर ट्रांसफर हुआ। मौके पर घोड़ासहन आरपीएफ ओपी प्रभारी एएसआई अजीत कुमार ने कहा, दोनों का घोड़ासहन में करीब 6 साल का कार्यकाल बेहतर रहा। किसी भी तरह का इन पर आरोप नहीं लगा। वो यात्री सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार रहे और विभागीय निर्देशन का पालन करते रहे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से घोड़ासहन में दोनों को बेहतर कार्य कर रहे हैं, इससे उम्मीद है कि वो जहां रहे हैं वहां पर भी बेहतर कार्य करेंगे। इससे घोड़ासहन की छवि बेहतर होगी। वहां स्टेशन अधीक्षक राम प्रवेश कुमार ने तबादले पर कहा कि जिस पोस्ट में स्थानांतरण हुआ है वहां पर और बेहतर ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। उपस्थित लोगों ने दोनों जवानों का फूलमाला पहनाकर मोमेंटो देकर सम्मान किया। साथ ही दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना की। लोगों ने यहाँ तक दोनों के बहुत अच्छी तरह अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। आशा करते हैं कि आगे भी ये दोनों अपने कर्तव्य के प्रति और ईमानदार रहेंगे। विदाई समारोह के दौरान सहायक स्टेशन मास्टर मनोज कुमार, आरपीएफ के जवान शर्मानंद कुमार, जीआरपी जवान सुमित कुमार, शिक्षक बालेश्वर प्रसाद, विजय राम, पत्रकार राहुल कुमार, राजू सिंह, टुनटुन सिंह, रोशन राणा, समाज सेवी राजू जायसवाल, ऋषिकेश कुमार, किशन कुमार, अनुराग कुमार, चुन्नू कुशवाहा, चंदन कुमार, सोनू कुमार समेत दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज हम लोग को रेलवे सुरक्षा बल ओपी घोड़ासहन के 2 प्रमुख बल सदस्य का ये स्थानांतरण पश्चात आज विदाई समारोह रखा गया है। हमारे दोनों बल सदस्य काफ़ी यहाँ लगनशील, मेहनती, कर्मठ थे और हम आगे भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ इसी तरह से मेहनत करें, लोगों के बीच इसी तरह से अपना व्यवहार बना करके रखें। जैसा कि मुखिया जी बता रहे थे, जो पुलिस फ्रेंडली वाला, सच में हम भी आ करके इन्हीं दोनों से इतना सीखे। हाँ, बहुत कुछ सीखने का भी हमको दोनों अपने बल सदस्य से ये चीज़ मिला। ये बहुत कम जगह ऐसा, जितना कि ये परिवार के सदस्य के घोड़ासहन के आसपास के जो भी लोग हैं सबसे मिल करके ये मतलब यहाँ पर पीछे 5-6 साल से जब से ये ओपी का मतलब कहिए कि ये फाउंडर सदस्य थे और इतना बढ़िया यहाँ बना करके रखे। सभी जनप्रतिनिधि से, सभी आसपास के घोड़ासहन वासी से हम फिर दोनों बल सदस्य के एक बार फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी दोनों जाएं इसी तरह से बना करके रखें। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। विदिशा लोकसभा में इस बार भाजपा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं और कांग्रेस से भानु प्रताप शर्मा हैं। दोनों के बीच मुकाबला जबरदस्त है। खातेगांव विधानसभा बुधनी विधानसभा विदिशा लोकसभा में ही आती है और बुधनी विधानसभा में विजयासन देवी माता मंदिर में बड़ी तादाद में देश भर के श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। किंतु अब तक यहाँ के विधायक शिवराज सिंह बस स्टैंड नहीं बना पाए और यात्रियों को खुले आसमान के नीचे बसों का इंतजार करना पड़ता है। तभी जब कभी बरसात होती है तो बहुत हालात खराब होते हैं, जबकि तीर्थ क्षेत्र में प्रशासन विशेष प्रबंध करता है और शिवराज के जीतकर सांसद बनने के बाद फिर बुधनी में विधानसभा का उपचुनाव कराना होगा, जिससे सरकारी पैसा खर्च होगा और प्रशासन जनता दोनों परेशान होंगे। ग्राम पंचायत महूकला का मामला क्या है? जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी के विधानसभा का एक गांव है महूकला। हमें ग्रामीणों के द्वारा जानकारी मिली थी कि यहाँ के ग्रामीण पिछले 1 साल से केमिकल वाला गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। तो आज मैंने यहाँ पर आकर देखा तो मैंने खुद देखा पाया कि यहाँ पर जो पानी आ रहा है, ग्रामीणों ने मुझे बताया, महिलाओं ने बताया कि पानी के अंदर तेल आ रहा है और उस पानी को पीने की स्थिति में नहीं है। उन लोगों ने कई बार यहाँ के अधिकारियों से और भी जगह
शिकायत की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और वो ये गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। तो आज हम लोग ने बताया है कि यदि इस तरह इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम उनके साथ आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत विकास किया है यहाँ पर, आपको क्या लगता है? मुख्यमंत्री जी मंच से बोलते हैं कि जनता मेरी भगवान है, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र की जनता केमिकल वाला गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर एक ट्राइडेंट कंपनी है और उसी का गंदा पानी केमिकल वाला इन लोगों की बोर में और इन लोगों के हैंडपंप में आ रहा है। कांग्रेस अगर इस मामले को देखें तो आगे क्या करेगी? यदि ये सुनवाई इनकी नहीं होती है और इनको साफ़ पानी पीने की व्यवस्था नहीं होती है तो इन ग्रामीणों के साथ हम धरना प्रदर्शन करेंगे और यदि सुनवाई नहीं होती तो हम एक आंदोलन करेंगे इनके साथ में, इनका पूरा साथ देंगे। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद उन्नाव में राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं का आवागमन लगातार जारी है। भाजपा प्रत्याशी सांसद साक्षी महाराज के समर्थन में सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को भगवंत नगर क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही तमाम तरह की तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। हेलीपैड स्थल पर पहुंचकर अपर पुलिस अधीक्षक ने व्यवस्थाएं देखी हैं, साथ ही पुलिस कर्मियों की ड्यूटी को लगा दिया गया है। बता दें कि भगवंत नगर क्षेत्र के BRA इंटर कॉलेज में भाजपा प्रत्याशी सांसद साक्षी महाराज के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार की दोपहर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम के आगमन से पहले जनसभा स्थल से कुछ दूर पर हेलीपैड को बनाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने तैयारी को देखा है। बताया जा रहा है कि जनसभा स्थल रायबरेली बॉर्डर से सटा होने के चलते अधिक संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इस लिहाज से देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह ने हेलीपैड स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया, जनसभा स्थल को देखा है। जिन पुलिस कर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था में ड्यूटी लगी है उन्हें ब्रीफ किया गया है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। ये तो थी बुलेटिन की कुछ खास खबरें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।